ओम जय माँ, जय जय माँ। जीवन सूत्र सत्संग के द्वितीय दिवस में गंगा दशहरे पर आप सबका स्वागत है। जीवन अनमोल है। अनमोल जीवन के मूल्य को पहचानने का आज विशेष दिन भी कह सकते हैं। एक गंगा जो गोमुख से प्रवाहित हो रही है, अथवा यूँ कहें कि भगवान नारायण के चरणों से भगवान शिव की जटा से प्रवाहित हो रही है, तो दूसरी गंगा जो मानव मन को निर्मल करने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, जीवन के सत्य को जानने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने महाभारत के रणांगण में खड़े होकर के अर्जुन को सुनाई। उसी पावन गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक पर चर्चा चल रही थी। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युत्स्वः मामका पांडवास्यः किं कुर्वत संजय। धर्म का इस क्षेत्र है। क्षेत्र का अर्थ मर्यादा, क्षेत्र का अर्थ एक दायरा, क्षेत्र का अर्थ एक जीवन शैली कह सकते हैं, जिसके तहत मानव इस बात को समझ सकता है कि हमें किस दायरे में रहना है। धर्म का क्षेत्र, धर्म अर्थात जो करने योग्य है वो सब धर्म है, जो विधि है वो धर्म है, जो नहीं करने योग्य है, निषेध है, वो सब अधर्म है। तो धर्म क्षेत्र में जहाँ राजा कुरु तपस्या कर रहे हैं, देवता यज्ञ कर रहे हैं, वहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को गीता जी का उपदेश देकर के कर्तव्य बोध का पालन करा रहे हैं। मनुष्य के लिए धर्म क्षेत्र का मुख्य अर्थ कर्तव्य क्षेत्र से ही है। धर्म पालन का अर्थ ही कर्तव्य पालन है। सामान्य तौर पर कई बार धर्मपरायण, संस्कृति परायण, पूजा पाठ परायण, सरल भक्त हृदय भाई बहन पूजा पाठ को, भजन कीर्तन को, विविध अनुष्ठानों को, यज्ञ आदि क्रियाओं को ही धर्म समझ लेते हैं। ठीक है, वो सब करना चाहिए, परंपराएं जीवित रहे, देवता संतुष्ट रहे, उसके लिए सब करना ठीक है। लेकिन वास्तव में धर्म का अर्थ है अपने कर्तव्यों का ठीक ठीक तरीके से पालन करना। हमारे कर्तव्य क्या है इस बात को समझ करके और उसके अनुरूप व्यवहार करना। हमारा कर्तव्य क्या है, मानव का कर्तव्य क्या है। मानव का वास्तविक कर्तव्य है, हमने जो जीवन पाया है, प्रभु से पाया है या प्रकृति से पाया है, माया से पाया है अथवा संसार से पाया है, सब बात एक ही है। कहने के तरीके अलग अलग हैं। माया भी प्रभु की, संसार भी प्रभु का, प्रकृति भी प्रभु की। तो ऐसे देखे तो प्रभु से पाया है, सूक्ष्म भाव से देखे तो, स्थूल भाव से देखे तो जीवन जो है वो संसार से प्राप्त हुआ है। और जीवन में जो जीव है वो तो सीधा सीधा परमात्मा का अंश है। जीव साधक है, शरीर साधन है। साधक शरीर का आश्रय लेकर के, शरीर के साथ जो मन है, बुद्धि है, जो शरीर से ही जुड़े हुए हैं, यूं देखो तो पृथक है लेकिन जुड़े हुए हैं, प्रतीत होते हैं। इस शरीर का जो सामर्थ्य है, इसके साथ जो बल है, बुद्धि है, इस सामर्थ्य के साथ प्रारब्धवश कहे, परिश्रम से जो कुछ भी प्राप्त होता है, चाहे वो धन है, संपत्ति है, भूमि है, भवन है, विद्या है, उस सब का सदुपयोग करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। कर्तव्यों की जीवन रेखा यहीं से प्रारंभ होती है कि हमारे पास जो कुछ है उसका हम सदुपयोग कर लें। हमारे पास जो कुछ है उसका सदुपयोग कब होगा? जब हमें ये बात समझ में आ जाएगी कि वो हमारा नहीं और हमारे लिए नहीं है। क्योंकि जब तक हमारा है और हमारे लिए है, तब तक अधिकार भाव पैदा होगा।
चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो विचार ही क्यों न हो, तो दिखाई नहीं देता है। व्यक्ति और वस्तु तो दिखाई देती है, विचार दिखाई नहीं देता। लेकिन व्यक्ति, वस्तु या विचार तीनों ही पर जब हम मेरा समझते हैं, एक अधिकार भाव पैदा होता है। और जिस पर अधिकार पैदा हो जाता है उसको छोड़ने की इच्छा नहीं होती, त्यागने की इच्छा नहीं होती। जिसको छोड़ने की इच्छा नहीं होती, जिसको त्यागने की इच्छा नहीं होती, उसका सदुपयोग होना भी संभव नहीं है। क्योंकि जिसको छोड़ने की हिम्मत है, जिसको त्यागने की हिम्मत है, सदुपयोग तो उसी का हो सकता है। एक माँ है, उसके एक बेटा है, जवान है, अष्टपुष्ट है, अच्छा आहार प्राप्त किया, अच्छी वर्जिश की, कसरत की, एक्सरसाइज की, आसन योग प्राणायाम आदि किए, शरीर खूब मजबूत है, बलवान है। राष्ट्र को आवश्यकता है, सीमा पर युद्ध जैसी स्थिति है और उसकी आवश्यकता है देश के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, समाज के लिए। लेकिन तो माँ से पूछता है कि माँ, मैं सीमा पर लड़ने जाना चाहता हूं। माँ कहती है, नहीं नहीं बेटा, मैंने तुझे बड़े प्रेम से पाला, प्रेम से खिलाया, प्रेम से पिलाया, प्रेम से तेरे को हष्ट पुष्ट किया, इसलिए कि थोड़ी किया कि तू चला जाए, इसलिए किया है कि तुम मेरे पास रहो, मेरी आंखों के सामने रहो, यही कोई काम धंधा करो। नहीं नहीं, मुझे कोई काम धंधा नहीं करना माँ, मैं करूंगा तो सीमा पर जाकर के दुश्मनों से युद्ध करूंगा, दूसरा कोई काम मुझे आता भी नहीं, मेरी रुचि भी नहीं, मुझे करना भी नहीं। कोई बात नहीं बेटा, तुम काम करो ही मत, तुम तो बैठे बैठे खाओ, मैं झाड़ू पोछा करके कैसे भी कमा के लाऊंगी, तुम्हें खिलाऊंगी, लेकिन तुम तो बस मेरी आंखों के सामने रहो, तुम तो मेरे लाडले बैठे हो। अब उस बलिष्ठ नौजवान की देह का उपयोग राष्ट्र के लिए अथवा धर्म के लिए हो सकता था, लेकिन माँ ने मेरा समझ लिया और मेरा समझते कि माँ का अधिकार हो गया। अधिकार होने के नाते वो अधिकार पूर्वक उस बच्चे को रोक देती है और उसका सदुपयोग नहीं हो पाता है। असल में तो वो बच्चा प्राप्त हुआ था उन्हें भी, और बच्चे को बल जो था वो भी प्राप्त हुआ। बच्चा प्राप्त हुआ उस माँ को प्रकृति से, और बच्चे को जो बल प्राप्त हुआ वो भी प्रकृति से प्राप्त हुआ। लेकिन यहां पर मेरा समझने के कारण अधिकार भाव पैदा हो गया। अधिकार भाव पैदा होने के कारण उस प्राप्त सामर्थ्य का किसी भी प्रकार से कोई सदुपयोग हुआ नहीं। जब तक प्राप्त सामर्थ्य का सदुपयोग नहीं होगा, तब तक हम कर्तव्य पालन वाला विषय हमारे जीवन में आ ही नहीं सकता। धर्म क्षेत्र का अर्थ हमने आपको निवेदन किया कि कर्तव्य पालन ही है। जब तक व्यक्ति अपने जीवन में जो जो भी कर्तव्य है, विश्व के प्रति, प्रकृति के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, पड़ोसियों के प्रति, परिजनों के प्रति, प्राप्त देह के प्रति जितने कर्तव्य हैं, उन सभी कर्तव्यों का पालन जब तक मानव करेगा नहीं, तब तक समझ लीजिए कि उसके जीवन में धर्म नाम की कोई वस्तु नहीं है। वो धर्म विहीन है। धर्म विहीन है तो धर्म के क्षेत्र में है ही, धर्म के क्षेत्र से बाहर चला गया। और जब वह धर्म के क्षेत्र से ही बाहर चला गया, वह धर्म के क्षेत्र में है ही नहीं, तो वहां उसकी मानवता भी समाप्त हो गई। मनुष्य होने के लिए मर्यादा परम आवश्यक है। एक दायरा, एक क्षेत्र परम आवश्यक है, और विशेष रूप से वह भी धर्मयुक्त क्षेत्र, जहां पर मर्यादाओं का बिल्कुल भी उल्लंघन न होता हो। तो बात यह है कि हमें यहाँ भगवान श्री कृष्ण जिस धर्म क्षेत्र की बात कर रहे हैं, कुरुक्षेत्र की बात कर रहे हैं, वहां पर कर्तव्य पालन का ही मुख्य रूप से पाठ पढ़ा रहे हैं। कर्तव्य पालन कब नहीं होता, ये बात इस उदाहरण से समझ में आ गई कि जब हमारे मन में अधिकार हो और मेरा माने, क्योंकि मेरा मोह पैदा करेगा और वह मोह अधिकार में परिवर्तित हो जाएगा।
जैसे महाभारत के युद्ध की ही चर्चा करें। धृतराष्ट्र के मन में मोह था, इसलिए प्रथम श्लोक में कहा कि मामका पांडवास्येव, मेरे और पांडव के पुत्र, मेरे और पांडु के पुत्र। तो ये मोह जनित जो स्थिति थी धृतराष्ट्र की, इसीलिए वह धर्म क्षेत्र में प्रवेश न करके कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाया। कर्तव्य था धृतराष्ट्र का कि अपने छोटे भाई के बेटों को जो उसे सौंपे गए उसे प्राप्त हुए, और राज्य भी छोटे भाई के द्वारा प्राप्त हुआ भौतिक रूप से, तो उसका सदुपयोग करना था, उसको युक्तिपूर्वक संचालन करना था। लेकिन पुत्र मोह ने उसे अधर्म की तरफ धकेल दिया, मर्यादाओं से बाहर चला गया, कर्तव्य पालन का भाव मन से पूरी तरह समाप्त हो गया। छोटे भाई के बच्चों की जो जिम्मेदारी ली थी, उसके प्रति जो कर्तव्य भाव था, वह कर्तव्य भाव पूरी तरह समाप्त हो गया। उसी का परिणाम अधर्म की वृद्धि, अधर्म की वृद्धि का परिणाम सर्वनाश। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भी उसी रणांगण में खड़े होकर के युद्ध को भी कर्तव्य कर्म के रूप में बता रहे हैं कि हे अर्जुन, क्षत्रिय का कर्तव्य है कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करे और अपने धर्म को बचाए। तो यहां कर्तव्य पालन की बात ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भी बता रहे हैं कि जहां अधर्म को हानि होती हो, जहां आताताई अपना कार्य प्रारंभ कर दे, जहां कोई नियम विरुद्ध कार्य करने लगे, वहां राजा का, क्षत्रिय का धर्म होता है कि वह उन लोगों को पहले नियमों से रोके, नीति से रोके, और नहीं रुकने पर उनको बलपूर्वक रोके, युद्ध करे, और विशेष अपराधी होने की स्थिति में प्राण दंड, मृत्यु दंड भी देना पड़े तो देना चाहिए। तो यहां पर वो भी अधर्म नहीं है। युद्ध में हत्या होती है, लेकिन वह हत्या अपराध की श्रेणी में नहीं आएगी जब आप युद्ध धर्म के लिए कर रहे हो। मोह जनित होकर कर रहे हो तो अपराध होगा, स्वार्थ जनित स्थिति में आपका युद्ध है तो भी अपराध होगा। लेकिन अगर आप उस युद्ध को धर्म की रक्षा के लिए कर रहे हो तो वह आपके कर्तव्य पालन के तहत होने के कारण वह स्वयं धर्म बन गया। लौकिक जीवन में भी यही सारी चीजें लागू होती है कि हम हमारे कर्तव्यों का पालन नियम पूर्वक, विधि पूर्वक, जो कुछ प्राप्त सामर्थ्य है उनसे अगर हम कर्तव्यों का पालन करते हैं तो हमारे जीवन में धर्म क्षेत्र बना रहेगा। तो सबसे पहले उसके लिए हमें हमारे भीतर के मेरे को मारना पड़ेगा। हम जो बार बार मेरा 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 जो प्रयोग करते हैं, मेरे को ये नहीं दिया, मेरे को वो नहीं दिया, ये मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा है, इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, ये जो सारी चीजें हैं ये हमें कहीं न कहीं धर्म क्षेत्र से दूर ले जाके खड़ी करती है। और इन चीजों की कल्पनाओं में, इन चीजों के विचारों में, इन चीजों के मंथन में हमारा जो मूल कर्तव्य भाव है वो भी कहीं न कहीं छूट जाता है। दैनिक जीवन में मनुष्य के कई कर्तव्य हैं। भूखे को भोजन कराना, प्यासे को जल पिलाना, अज्ञानी को विद्या प्रदान करना, निर्वस्त्र को वस्त्र प्रदान करना। इसी प्रकार प्रकृति के लिए भी हमारे कर्तव्य है। वृक्षों की रक्षा करना, उनका सिंचन करना, उनकी सुरक्षा करना, प्राणी मात्र की सेवा, प्राणी मात्र की रक्षा। या सेवा का अर्थ उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, इच्छाओं की पूर्ति की तरफ नहीं बढ़ना है। जो संसार की आवश्यकता है, जो जगत की आवश्यकता है, जो जीवों की आवश्यकता है, जो मानव की आवश्यकता है, उन सभी आवश्यकताओं को समझ करके उनकी पूर्ति करना। हमारे पास जो सामर्थ्य है उससे बाहर जाकर के करने का प्रयत्न करने पर भी मर्यादा टूटेगी, क्योंकि आपका सामर्थ्य अल्प है और आप अधिक करने की कोशिश करोगे तो सामने वालों को भी लाभ नहीं मिलेगा और आपका सामर्थ्य, भावी सामर्थ्य पूरी तरह पंगु हो जाएगा। इसलिए हमें जो प्राप्त सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार सभी की सहायता करना हमारा प्राथमिक कर्तव्य है।
मन विशाल रहना चाहिए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सारा संसार सुखी रहे, सारा संसार निरोगी रहे और सारा संसार निर्भय रहे। अभी संसार में जो चेतन प्रतीत होने वाली चीजें हैं वो भी, और जड़ प्रतीत होने वाली चीजें हैं वो भी, पहाड़ भी, पर्वत भी, नदियां भी, झरने भी, पक्षी भी, वृक्ष भी, पुष्प भी, चींटी भी, हाथी भी, मनुष्य, सभी के सभी निरोगी रहे, निर्भीक रहे और सुखी रहे। इसके लिए हमारे पास एक बहुत बड़ा साधन कृष्ण कृपा से प्राप्त हुआ है, प्रभु कृपा से प्राप्त हुआ है तो प्राप्त वह भी हमारा नहीं है। असल में हमारे तो केवल हम हैं और हमारे तो केवल प्रभु है। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ है, वैचारिक रूप से प्राप्त हुआ है, स्थूल रूप से प्राप्त हुआ है, वो सब का सब प्राप्त है। जो प्राप्त है वो हमारा है नहीं। शरीर भी प्राप्त है, इसलिए ये भी हमारा नहीं है। तो शरीर से जुड़ी हुई जितनी वस्तुएं हैं, जितने साधन हैं, संसार भी शरीर से जुड़ा हुआ है, परिजन भी शरीर से जुड़े हुए हैं, वो सब हमारे अपने नहीं है। लेकिन उन सब के प्रति हमारा कर्तव्य है। उन सब के कर्तव्यों को, यानी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया के भाव को प्रबल करने के लिए एक सुंदर साधन हमको परमात्मा से प्राप्त हुआ है और वह है गाय माता। कर्तव्य पालन अगर हम करने की इच्छा रखते हैं, अगर हमें धार्मिक होना है, धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ना है, माम का भाव को हमारे भीतर से शून्य की तरफ लाना है, मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है और शरीर मेरे लिए है, इन विचारों को पूरी तरह समाप्त करना है। मैं साधक हूं और शरीर मुझे प्राप्त हुआ है, ये साधन है। इस साधन से कर्तव्यों का पालन करते हुए मैं अपने साध्य, अपने ईश्वर तक पहुंच सकता हूं। यह बात समझ में आ जाए, उसके लिए भगवती गाय माता हमारा बहुत सहयोग स्वयं के लिए भी करेगी और सारे संसार को सुखी, निरोगी, प्रसन्न और निर्भय बनाने में भी करेगी। क्योंकि गाय माता एक ऐसा दिव्य साधन हमें इस मृत्यु लोक में, इस भूलोक में प्राप्त हुआ है, जिसके सतोगुणी प्रभाव इतने प्रबल हैं कि उनकी सेवा करने से, चाहे वो आहार सेवा है, चाहे वो आश्रय सेवा है, चाहे वो आलिंगन सेवा है, चाहे वो औषध सेवा है, चाहे वो आनंद सेवा है, हम गाय माता की किसी भी भांति से आहार, औषधि, उपासना, विभिन्न प्रकार से जो सेवा करते हैं, तो गाय माता की सनिधि से हमारा सामर्थ्य बढ़ता है। प्रथम तो मन का मेल समाप्त होता है, क्योंकि गाय माता का रोम रोम सत्वगुण से परिपूर्ण है। कारण ऋषि परंपराएं सत्वगुणी रही है, तो रोम रोम सत्वगुण से परिपूर्ण होने के कारण ही हमारे ऋषियों ने ये लिखा कि ऋषियों रोम कूपेशु, गाय माता के रोम छिद्र में ऋषि गणों का निवास है। यह बात कही, इसके पीछे ऋषियों का विज्ञान है, यानी कि रोम में सतोगुण है। सरस्वती ज्ञान, दो प्रकार के ज्ञान होते हैं, एक सरस्वती ज्ञान होता है, एक आसुरी ज्ञान होता है। सरस्वती ज्ञान सृजन का काम करता है, आसुरी ज्ञान विध्वंस का काम करता है। सरस्वती ज्ञान साधक उत्पन्न करता है, आसुरी ज्ञान असुर उत्पन्न करता है, आतंकवादी उत्पन्न करता है। तो सरस्वती भी गाय माता में समाहित हमारे विद्वानों ने बताई है कि दंते सुमृतो देवा जीवा यातु सरस्वती, वो शतोगुण का प्रतीक है। माया को रजोगुणी बताया है, लक्ष्मी जी को शतोगुणी बताया है। तो गोमय वस्ते लक्ष्मी अथवा अष्ट ऐश्वर्यमयी लक्ष्मी कह करके हमें सात्विकता का प्रभाव गाय माता में बताया है कि गाय माता के पवित्र गौमूत्र में गंगा और पवित्र गोबर में लक्ष्मी जी का निवास है। गंगा जी की बात स्पष्ट परिलक्षित है
प्रसवे जानवी नदी कहा है। गाय माता के गौमूत्र में गंगा जी का निवास है। यह विविध पुराणों ने भी स्वीकार किया है, विज्ञान भी स्वीकार कर रहा है कि हाँ, गुण धर्मानुसार देखा जाए तो गौमूत्र में गंगा जी का ही निवास है। आज गंगा दशहरा है, ये बात और भी अधिक विशेष हो जाती है। गंगा जी का प्राकट्य दिवस है। आज ही के दिन गंगा जी पृथ्वी पर पधारी, लोगों को निर्मल करने के लिए, तन से भी मन से भी पाप मुक्त करने के लिए। कई लोग प्रश्न करते हैं कि गंगा जी में डुबकी लगाने से ही पाप समाप्त हो जाएंगे। सत्य तो यह है कि जो कुछ है वो विचारों और भावों का खेल है। विचार बदलना ही पाप से मुक्ति है, विचारों का विकृत होना ही पाप में पड़ना है। गंगा जी के जल में डुबकी लगाने के बाद सहज एक सत्व गुणी भाव हृदय में पैदा होता है कि मैंने जो पाप किए, जो अपराध किया, उसके लिए क्षमा, हृदय से क्षमा मांगता हूं, पश्चाताप करता हूं। जिन लोगों के प्रति मैंने अपराध किया है, उन लोगों के प्रति मैं अपने कर्तव्यों का पालन करके उन अपराधों से मुक्त होने का प्रयास करूंगा। आगे जीवन में, भविष्य में कभी भी मैं किसी भी प्रकार का अपराध न करूंगा। ये सारी चीजें पाप नाशिनी है गंगा जी की तरफ से। अब जिन लोगों ने इस विषय पर अधिक मंथन नहीं किया, वो तो ये सोचते हैं कि पाप करके जाओ, गंगा जी में डुबकी लगाओ, पाप धो लो, फिर आ जाओ, जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, चल रहा वो चल रहा है। ना कोई पश्चाताप, ना जिनके प्रति अपराध हुआ है उनके प्रति कर्तव्य पालन। अपराध मानव वृत्ति ये हो सकता है, लेकिन उसके बाद जिनके प्रति अपराध हुआ है उनके प्रति कर्तव्य पालन का भाव भी तो कोई भाव है। एक कहानी आती है, एक राजा थे, आखेट के लिए गए। जंगल में एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। राजा ने तीर चलाया, जंगली जीव की जगह वो तीर उस लकड़हारे को लग गया। लकड़हारे के प्राण चले गए। लकड़हारे की बुढ़ी मां को पता चला, वो न्यायाधीश के पास पहुंची अपना विषय लेकर के कि यहाँ के राजा ने मुझ विधवा के जवान बेटे को मार दिया है। मेरे तो एक ही खाने कमाने वाला था, अब मेरा कोई आश्रय भी नहीं है, इसलिए मुझे न्याय चाहिए। राजा को भी पता चल गया कि मेरे से अपराध हुआ है। न्यायाधीश ने निर्भीक होकर के राजा को बुलाया, कहा तुमसे ये अपराध हुआ है? कि हाँ हुआ है। तो दंड मिलेगा? कि बताइए क्या दंड मिलेगा? का दंड यह है कि तुम पश्चाताप करो कि तुमसे त्रुटि हुई है। कहा वो तो मैं कर ही रहा हूं। कहा पश्चाताप के साथ साथ अब तुम्हें इस विधवा नारी के जीवन निर्वाह की सारी व्यवस्था का कर्तव्य पालन भी करना पड़ेगा। जो कार्य इसका पुत्र कर रहा था वो सब तुम्हें करना पड़ेगा। वो इसको प्रेम भी दे रहा था, वो इसको भोजन भी दे रहा था, वो इसको औषधि भी दे रहा था, वो सब तुम्हें करना पड़ेगा राजा। तो राजा ने सहर्ष स्वीकार किया कि हाँ, इस विधवा के प्रति जो मैंने अपराध किया है, इसके पुत्र की हत्या चाहे अनजाने ही मेरे से हुई है, लेकिन हुई तो है। मैं हिंसक वृत्ति में न लगता, मैं आखेट के लिए न जाता अपने मनोरंजन के लिए, तो कम से कम इसके पुत्र की मृत्यु न होती। इसलिए अपराध हुआ है और मैं जीवन भर इनको अपने महल में रख करके अपनी मां की भांति ही इनकी सेवा करूंगा। ये पश्चाताप के साथ साथ जिसका हमने अपराध किया है, उस अपराधी जिसका अपराध किया है उस व्यक्ति के प्रति कर्तव्यों का पालन ही सच्चा हमारा प्रायश्चित है। तो इस प्रकार के प्रायश्चित भाव के साथ जब कोई गंगा जी में स्नान करता है, गंगा जी के सात्विक जल का संपर्क उसके जीवन में आता है, तो वह दृढ़ता से उस कार्य को पूरा कर पाता है। अब वही गंगा जी गाय माता के गौमूत्र में होने के कारण गोमूत्र परम पवित्र है। तो गोमूत्र के माध्यम से, गोबर के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से, दुग्ध दधि इत्यादि के माध्यम से, घृत तक्र के माध्यम से, गौ माता की उपस्थिति के माध्यम से, गौ माता की सेवा शुश्रूषा के माध्यम से, गौ माता की चरण रज के प्रभाव से, गौ माता की निश्वास के प्रभाव से, गौ माता के आशीर्वाद के प्रभाव से सारे संसार का किसी न किसी रूप में पोषण होता है, निर्भीकता आती है
और आरोग्य प्राप्त होता है। ये तो प्रकट भी है। आयुर्वेद इस बात को मानता है कि गाय माता के गौमूत्र, दुग्ध, दही, घी, गोबर, पंचगव्य सामग्री से रोगों का नाश होता है, पुष्टि होती है और सात्विक विचार बढ़ते हैं। तो ये संसार की सबसे बड़ी सेवा है। हम ये नहीं कहते कि आप केवल गाय माता की सेवा करिए। आपके समक्ष कभी कोई बीमार दिखे, आप उसका उपचार कराइए, भूखा दिखे तुरंत भोजन कराइए, लेकिन सदा सदा के लिए उसकी भूख मिटे उसके लिए उसको गौ माता की सेवा में लगा दीजिए। स्वयं सेवा करें, दूसरों को सेवा में लगाएं, ये वास्तविक कर्तव्य पालन है। अगर हमें ये ज्ञात है कि एक गौ की सेवा करने से, एक गरीब की सेवा करने से, प्रकृति पर्यावरण की सेवा करने से हमें अपार पुण्य की प्राप्ति होगी, वो आगे जाकर के हमारी मुक्ति का साधन बन सकता है, लेकिन हम ही वह लाभ ले, दूसरों को इस बात का लाभ न दे, ऐसा करना भी कर्तव्य से विमुख होना है। इसलिए हम तो सेवा में लगे, हमारे आसपास, हमारे दाएं बाएं, हमारे परिचित लोग अथवा अपरिचित भी कोई संपर्क में आ रहा है, ऐसे सभी लोगों को हम सेवा में लगा करके पूरे संसार को आरोग्य प्रदान कर सकते हैं। तो कर्तव्य पालन का सीधा सीधा अर्थ आज अगर हम समझे तो जिस प्रकार गंगा जी अनादिकाल से, गंगा दशहरा के दिन प्रकट हुई और तब से लेकर अब तक निरंतर कल कल बह करके अपने घाटों पर लोगों की हर प्रकार से सेवा कर रही है। कृषि जल, पेय जल, निर्माण जल, निर्वाण जल सब उपलब्ध करा रही है। तो उसी प्रकार हम भी, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, कर्तव्य भाव सिखाने के भाव से पूरी गीता जी कह रहे हैं, तो हम इस धर्म क्षेत्र विषय को समझ करके, धर्म यानी कि करने योग्य कार्य जो कर्तव्य है उनको मन पूर्वक करें, ऐसा संकल्प हम जब लेंगे, ऐसा निश्चय जब हम करेंगे, ऐसा निर्णय जब हम करेंगे, तो समझ लीजिए कि हमारे जीवन में धर्म वास्तविक स्वरूप में प्रकट होने लगेगा। कोई चीज वास्तविक जब नहीं होती है, काल्पनिक होती है, आभासी होती है, जिसमें सत्य का अभाव होता है, वह कहीं न कहीं आगे जाके अधर्म को पोषित करती है। प्रारंभ में तो वह धर्म प्रतीत होती है, लेकिन आगे जाकर के अंतोगत्वा वह प्रमाद स्वरूप प्रकट होती है, अधर्म स्वरूप प्रकट होती है। इसलिए धर्म के सत्य स्वरूप, मूल स्वरूप कर्तव्य पालन को समझ करके, आप कहेंगे कि देवताओं ने यज्ञ किया कुरुक्षेत्र में, उसमें क्या कर्तव्य पालन था? देवताओं के यज्ञ के पीछे भी हेतु सारे संसार का कल्याण भाव था। इसलिए उन्होंने आकर के पृथ्वी पर यज्ञ करके और सबके कल्याण का भाव प्रकट किया। राजा कुरु ने वहां तपस्या की, तो कुरु इसके लिए कोई स्वयं के लिए बलिष्ठ शरीर, स्वयं के लिए अपार धन, ऐसा कुछ न चाहते थे। प्रजा की प्रसन्नता के लिए, प्रजा की खुशहाली के लिए, प्रजा की आरोग्यता के लिए, प्रजा की निर्भयता के लिए उन्होंने वहां पर कर्तव्य परायण भाव से तपस्या की। इसलिए आज हमें गंगा दशहरा पर जीवन सूत्र सत्संग के द्वितीय दिवस पर इस बात को अच्छे से समझना है कि ममता से, मोह से दूर रहते हुए, संसार की किसी भी वस्तु को मेरी न मानते हुए, वो प्राप्त है यह मानते हुए उसका मानव जीवन में सदुपयोग हो। इसके लिए, सभी के लिए, हमें जो मानव जीवन प्राप्त हुआ है उसमें हमारे को प्राप्त जो कुछ सामर्थ्य है उसका सभी के लिए सदुपयोग हो। किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, किसी एक जाति के लिए नहीं, किसी एक क्षेत्र के लिए नहीं, सभी के लिए उसका सदुपयोग हो। यह भाव लेकर जब हम कदम आगे बढ़ाते हैं तो कर्तव्य परायणता सहज और स्वतंत्र भाव के साथ, बिना किसी पराधीनता के हमको प्राप्त होती है। और जैसी स्वतंत्रता के साथ हम कर्तव्य पालन करते हैं तो धर्म इस तरीके से प्रकट होता है कि आगे मुक्ति का द्वार अर्थात दुखों की पूर्ण रूप से निवृत्ति अर्थात भगवत प्राप्ति हमारे लिए स्पष्ट सामने खड़ी प्राप्त होती है। तो आज हम कर्तव्य पालन के भाव को हृदय में लेकर के आगे बढ़े। इन्हीं भावनाओं के साथ
जीवन सूत्र सत्संग के द्वितीय दिवस के गीता जी के प्रथम श्लोक के इस द्वितीय वाक्य सूत्र को पूर्ण करते हैं। जय जय माँ, जय माँ। ओम।